हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का ने क्या योगदान दिया, उस पर टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। सर सैयद अहमद खान सामाजिक सुधारक, शिक्षा विधि और मुस्लिम पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। सर सैयद अहमद खान क्या थे? ये जो है सर सैयद अहमद खान समाज सुधारक, शिक्षा विधि और मुस्लिम पुनर्जागरण के जो है अग्रदूत थे। इन्होंने भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत में जो मुसलमान थे उनको क्या किया? उनको आधुनिक शिक्षा की ओर जो है प्रेरित किया और अंग्रेजी शिक्षा को मुस्लिम समाज में स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा को मुस्लिम समाज में स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम इसका जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा में प्रमुख योगदान। पहला क्या है? अलीगढ़ आंदोलन और मुस्लिम शिक्षा का जो है पुनर्जागरण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। जो 1875 का जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, वही आगे चलकर क्या बना? मुस्लिम जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। अंग्रेजी शिक्षा को मतलब मुस्लिम समाज में जो है अंग्रेजी शिक्षा की स्वीकृति दिलाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, उसको बढ़ावा देना। फिर दूसरा क्या है? आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। इसके अंतर्गत जो है उन्होंने पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? जो पारंपरिक जो इस्लामिक जो शिक्षा थी उसको आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसका उदाहरण तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक और बौद्धिक सुधार का आह्वान जो है किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक और बौद्धिक सुधार का आह्वान किया। फिर क्या है? मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास। उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो मुस्लिम को वैज्ञानिक सोच को अपनाने और तर्कशीलता अपनाने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। फिर भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन और शिक्षा। इसके अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या किया? इसमें जो है क्या है कि मुस्लिम समाज में उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसका जो नतीजा हुआ वो क्या हुआ कि मुस्लिम युवाओं को प्रशासन में, कानून में और विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इनको किसमें अवसर मिला? यहाँ के जो मुस्लिम समाज के जो युवा थे उनको प्रशासन में, कानून में और विज्ञान में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर मिला। फिर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या है? शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया? शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने का प्रयास किया गया। शिक्षा के बिना जो है इनका मंतव्य था कि शिक्षा के बिना मुसलमानों की सामाजिक और राजनीतिक उन्नति है संभव नहीं है। इनके समझ जो है कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, उनकी क्या आलोचना हुई, उनको हम देखेंगे। उन्होंने कुछ रूढ़िवादी वर्गों का विरोध, उनको जो है बहुत से जो है रूढ़िवादी वर्गों का विरोध सहना पड़ा, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को इस्लाम विरोधी माना था। जिन्होंने मतलब जो है बहुत से जो है रूढ़िवादी ऐसे वर्ग थे जो पश्चिमी जो शिक्षा है उसको क्या मानते थे? उसको इस्लाम के विरोधी मानते थे, क्योंकि ये जो है ये मुस्लिमों में जो है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। तो इनको जो है इनको उसका जो है उसके विरोध का इनको सामना सहना पड़ा। फिर दूसरा क्या है? बावजूद इसके इन्होंने समाज सुधारक और आधुनिक शिक्षा को प्राथमिकता दी। मतलब उन्हें जो है रूढ़िवादी वर्गों का विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को इस्लाम विरोधी माना। इसके बावजूद भी उन्होंने समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा को प्राथमिकता दी। ये हमने जो है कुछ चुनौतियाँ, इनकी आलोचना भी देख ली। अब इसका जो क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील विचारधारा की ओर अग्रसर किया। उनका योगदान भारत में शिक्षा समाज सुधार और सांस्कृतिक
पुनर्जागरण में मील का पत्थर साबित हुआ। क्या हुआ? जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा का जो है प्रसार किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया, प्रगतिशील विचारधारा की ओर अग्रसर किया। उनका योगदान भारत में शिक्षा, समाज सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मील का पत्थर साबित हुआ। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, उसके साथ में मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि जब तक आप जो है खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।